सारे दर्शकों ने राम राम। मैं मंजीत कोत है। आज बड़ा ही खुशी का दिन है क्योंकि डिप्टी सीएमओ डॉक्टर विजेंद्र डांडा जी जो स्टेट सेक्रेटरी बने हैं हरियाणा के, आज बड़ा ही खुशी का पल है और डांडा साहब का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं डांडा साहब यानी खाप हैं, जो खाप पंचायतें या पंचायतों के जो मुखिया है उन्होंने भी बड़ा स्वागत किया, जोरदार स्वागत किया और बड़े काफिले के साथ में घर पर पहुंचने लग रहे हैं डांडा साहब। और डॉक्टर विजेंद्र डांडा जी लगातार सामाजिक कामों में भी आगे हुए हैं और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको भी लगातार देने लग रहे हैं। आपको ये काफिला दिखाई दे रहा है और इस काफिले में ग्राम पंचायतों के मुखिया भी हैं, खाप पंचायतों के मुखिया भी, बहुत सी खापे हैं जो खापे आई हैं और आज जोरदार स्वागत किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें जींद की है और जींद के सिविल हॉस्पिटल से स्वागत के साथ में डांडा साहब को लिया जा रहा है। विजेंद्र डांडा जी सामाजिक आदमी, शिविर वगैरह भी लगा हुआ है क्योंकि बहुत से ऐसे शिविर लगाए हैं जो जरूरतमंद है, जो गरीब परिवार है उनकी दवाई मिल जाए है। तो आपकी ये तस्वीर दिखाई दे रही है और अब डांडा साहब का स्वागत के साथ में इनको घर तक ले जाया जा रहा है। ये बड़े काफिले के साथ में चले हुए हैं। तो साथियों वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये कैसी इनकी जर्नी रही वो भी हम बात करेंगे। किस तरह का मतलब ये जो स्टेट सेक्रेटरी बने हैं हरियाणा के एसोसिएशन के, तो उनसे बात भी करेंगे कि आखिर किस तरह क्या ये उपलब्धि हासिल हुई और आगे क्या डॉक्टरों के लिए क्या काम करेंगे। डॉक्टर साहब नई जिम्मेवारी मिली है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। किस तरह देखते हो इस जर्नी को डॉक्टर साहब? देखिए, ये जो नई जिम्मेवारी मेरे को दी गई है तो मैं यही कहूँगा कि लोगों ने विश्वास जताया है और मैं उस विश्वास की जो है आन रखूँगा, लाज रखूँगा। मैं दिन रात प्रयत्न करूँगा कि मैं उन आशाओं पर खरा उतरूँ जो आशाएं मेरे से जोड़ी गई हैं, मेरे से लगाई गई हैं। डॉक्टर साहब आज सिविल हॉस्पिटल पर दिया, खाप पंचायत के मुखिया थे, ग्राम पंचायत के मुखिया थे, आज आपने सम्मानित कर रहे थे। ये आप जैसे लोगों का प्यार है, उन समाजों का आस्था है जिन्होंने समझा है कि इंसानियत बड़ी चीज़ है। जाति, धर्म, समुदाय ये तो सिर्फ चंद लोगों ने बना रखे हैं। मेन चीज़ इंसानियत है और हम डॉक्टर्स तो इंसानियत को हमेशा ही समर्पित रहे हैं। हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हम मानव सेवा, समाज सेवा में हमारा प्रोफेशन हमें करने की बड़ी योग्यता देता है, मौका देता है। डॉक्टर साहब बहुत सी मांगे रहा, डॉक्टरों की समस्या भी रहा है, क्या आप वो उठाने का काम करोगे, उन मांगों पर मतलब काम करोगे? देखिए, मीडिया बंधु और सारा समाज जानता है कि मैंने ये मांगे बार बार उठाई हैं, हर प्लेटफॉर्म पे उठाई हैं और जो भी संघर्ष इसके लिए करना पड़ा है वो किया है और आगे जो करना पड़ेगा वो करेंगे। मौजूदा जो सरकारी हॉस्पिटल है किस तरह है उनकी स्थिति अब की अगर बात करें तो किस तरह देखो आप? देखिए, स्थिति लगातार इम्प्रूव होने लग रही हैं। इसमें हर जगह से जो हैं लोगों को प्रोत्साहन मिलने लग रहे हैं और सरकार भी जो हैं अब स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ ध्यान देने लगी हैं। तो हम आशा करते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट, ये डेवलपमेंट लगातार जो हैं बढ़ती जाएगी, बनती जाएगी। युवा डॉक्टर्स के लिए क्या कहना चाहोगे जो डॉक्टर युवा हैं? देखिए, युवाओं के लिए मेरी एक ही अपील है कि आज का जो समय है, आज का जो युग है वो भौतिकवाद का युग है और मानव मूल्य और नैतिक मूल्य का पतन बहुत ज़्यादा होने लग रहा है। उन नैतिक मूल्य और मानव मूल्य को अपनी धरोहर मानकर उनका निर्वहन करें, उनका जो है आदर करें। ये मूल्य ही हैं जो मानव को मानव बनाते हैं, वरना मानव भी एक जानवर है। लेकिन इन मूल्यों के कारण, इस समझ के कारण ही हम जो हैं इंसान कहलाते हैं। तो मेरा यही संदेश, यही आग्रह युवा पीढ़ी से रहेगा, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे आम युवा हों, कि मूल्यों के बगैर जो जीवन है वो इंसान और जानवर का एक सा होता है। अगर मूल्य हैं तो हम इंसान हैं, अगर हमारे कोई नैतिक मानव मूल्य नहीं है तो हम पशु के ही समान हैं। स्वास्थ्य अभी आपकी जिम्मेवारी और बढ़ गई है तो किस तरह से जी जो आज देखा गया डॉक्टरों की टीम के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा आपको सम्मानित किया गया, मान सम्मान विश्वास किया गया, तो किस तरह उस पर उतर पाओगे? देखिए, मैं कोशिश करूँगा। अभी तक मैं मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा खरा उतरा हूँ और जो मतलब मैंने जींद में कार्य किया, फिर पूरे हरियाणा के डॉक्टरों ने विश्वास जताया और अब पूरे समाज ने
आप लोगों के समक्ष जो विश्वास और आस्था मेरे में जताई है वो ये प्रूव करता है कि मैंने अभी तक अपना कार्य बेखूबी निभाया है और आगे मैं कोशिश करूंगा कि इससे कुछ ना कुछ अच्छा कर पाऊँ, इसमें कुछ जोड़ पाऊँ। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य सेवा के साथ सामाजिक सेवा में लगातार आगे रहे हो, अब जिम्मेवारी बड़ी मिल गई है, और ज़्यादा करोगे अब? बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए मैं अभी जैसा कह रहा था कि हम एक तरह से जानवर ही हैं, अगर मूल्य ना हो तो मूल्यों के साथ भी जो ग्रीड जो होती हैं, लालच सबको रहता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो जब आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, जब प्यार मिलता है, जब आपको इतना सम्मान मिलता है, तो आप और ज़्यादा मजबूती से वो कार्य कर सकते हो, अपना कर्तव्य निर्वहन कर सकते हो। और ये चीज़ें मेरे पे भी लागू होती हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने 100% दे पाऊँ। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहोगे जो डॉक्टर साहब आज जनरल सेक्रेटरी बने हरियाणा के? जी देखिए, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर विजेंद्र को स्टेट हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किए जाने पर जो है पूरे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इनको शुभकामनाएं देता हूं। और पिछले कई वर्ष जो है डॉक्टर विजेंद्र ने और मैंने इकट्ठे हम कुलीग हैं, एक साथ निकाले हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट जो ज़िले की इकाई थी, ये स्टेट प्रेसिडेंट रही और मैं सेक्रेटरी के पद पर था। और इसी को लेते हुए हम लोगों ने जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट में स्टेट लेवल के कॉलेजियम के इलेक्शन थे, 10 में से 10 कॉलेजियम को हमने जीत हासिल की और बहुत ही अच्छी जीत हासिल की। और उसके साथ साथ जो स्टेट के इलेक्शन थे उसमें भी हम लोगों ने जीत हासिल की। और जो हमारा जो 5 लोगों का जो पैनल था, उस पैनल के अंदर जो है सीट डिसाइडेड नहीं थी, वरना हम डॉक्टर विजेंद्र को प्रधान पद पर स्टेट में भी देखना चाहते थे। लेकिन पद की वैल्यू ज़रूर होती है, लेकिन उतनी वैल्यू नहीं होती कि व्यक्ति अपनी नैतिकता से उठ करके केवल पद के लिए ही भागे। तो आज का जो काफिला था, जिसमें हम अगर बात करें जाति, धर्म और बाकी समुदायों को छोड़ करके, तो ये जो काफिला है ये बताता है कि डॉक्टर विजेंद्र ने ना ही केवल इस पद पर रह कर के कार्य किया है, बल्कि एज ए डॉक्टर, एज ए इंसानियत, जो मानवता जो सबसे बड़ा धर्म होता है, उसको मानते हुए लोगों की सेवा की है। और आगे जो इनको जिम्मेवारी मिली है, मैं ये समझता हूँ कि वो डॉक्टरों के हितों के लिए दिन रात 24 घंटे जो है इस पर कार्यरत रहेंगे, जैसे वो पहले भी काम करते थे। और इसके लिए उनको अलग से और भी समय और भी ताकत की आवश्यकता होगी। और ये जो समाज है और जो डॉक्टर्स लॉबी है, ये सारी इनकी ताकत है। मैं अपनी तरफ से पुनः एक बार फिर से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इनको शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर साहब, भगवान को दूसरा रूप माना जाए, लेकिन आप स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ आप भी सामाजिक कामों में आगे रहो, आपको भी देखा हमने। जी देखिए, मेरा जो समाज ने नाम रखा था वो घर वालों ने तो राजेश रखा, समाज ने भोड़ा रख दिया। तो कुछ जज्बा मेरे अंदर था, बाकी क्या उस नाम की लाज रखने के लिए हमें करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर विजेंद्र ने कहा कि हर व्यक्ति के अंदर एक ग्रीड होती है कि जब आपको सेवाओं के बदले में, देखिए सरकार की तरफ से तो हमें इंसेंटिव तो मिल ही रहा है, जिससे अपने हम घर और परिवार का लालन पालन कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है अगर हम समाज की सेवा करें और समाज हमें एक अलग पहचान देता हो, तो मैं ये समझता हूँ उससे बड़ी कोई भी इनाम या उपलब्धि नहीं हो सकती। तो ये सब आप लोगों का प्यार है। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहोगे? सर्वप्रथम तो नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर विजय पाल आर्य, नीमा सेक्रेटरी जींद। सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर ढांडा जियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा HCMS के स्टेट सेक्रेटरी नियुक्त होने के लिए। ये हम सभी जींद वासियों के लिए गर्व और सौभाग्य की बात है कि एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर को चुना है हम लोगों ने। और डॉक्टर साहब की तो जन सेवा इतनी रही है, अगर डॉक्टर साहब को मैं रात को 2 बजे भी कॉल कर दूं, हम तो गांव में छोटे सब सेंटरों पर तैनात हैं, तो डॉक्टर साहब 2 बजे भी किसी गर्भवती के लिए फ़ोन उठा लेते हैं और तुरंत उसका सिजेरियन करवाते हैं या डिलीवरी कराते हैं। बहुत ही मददगार रहे हैं डॉक्टर साहब स्वास्थ्य विभाग में। और दूसरा, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि मानवता ही मनुष्य मनुर्भव है, मानवता ही मनुष्य का धर्म है, जिसके अंदर मनुष्यता है वही असली मानव है। और मोरल वैल्यूज़ जिस चीज़ के बारे में डॉक्टर साहब जिक्र करे थे वो सभी के अंदर जरूर होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब तो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, सभी मनुष्यों की जन सेवा में विश्वास रखते हैं। गर्भवती का विषय हो, छोटे बच्चों का हो, या किसी भी रोगी को किसी भी सहायता की जरूरत हो, ऐसे ही हमारे डॉक्टर भोला जी हैं, किसी भी समय हम कॉल करें तो तुरंत हेल्प कराते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद चाहूँगा और धन्यवाद।
आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, आ जाइए। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? डॉक्टर विजेंद्र डांडा जी जनरल सेक्रेटरी बने। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर विजेंद्र जादव का स्वास्थ्य विभाग तालमेल कमेटी की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनको बधाई देता हूं। दूसरा ये कि हमें डॉक्टर साहब को जो जिम्मेवारी मिली है ये पूरे हरियाणा के कैडर के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कारगर सिद्ध होगी और आने वाले टाइम में इनके नेतृत्व में हम मिलकर के और जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा दे पाएँ, ऐसा हम प्रयास करेंगे। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद रखते हैं कि और बेहतर तरीके से जींद की जनता को और पूरे प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में हम लेकर जाएंगे। ये जिम्मेवारी से पहले किस तरह काम कर रहे थे डॉक्टर साहब? बहुत वे जिला प्रधान थे और स्वास्थ्य विभाग तालमेल कमेटी में भी पिछले दिनों हमने इकट्ठे मिलकर के काम किया है। आने वाले टाइम में अब इनको एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है। पहले ये जिला में काम कर रहे थे, अब इन्होंने स्टेट की जिम्मेवारी मिली है। तो जनता को जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और गरीब आदमी को घर द्वार तक स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, उसके लिए इनके प्रयास जो चल रहे हैं वो बड़े कारगर रहेंगे और हम इनका साथ दे करके और जल्दी से जल्दी आगे जनता को बेहतर स्वास्थ्य देने का काम करेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बड़ी उम्मीद रख रहे हैं स्टाफ भी आपसे। हाँ जी, बड़ी उम्मीद। देखिए, मैं इनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा, मैं यही कह सकता हूँ। और आपके माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूँ सारी एसोसिएशंस का, जो स्वास्थ्य विभाग की एसोसिएशंस हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट एसोसिएशन हो, चाहे HI एसोसिएशन हो, चाहे MPSW एसोसिएशन हो, चाहे LHV की एसोसिएशन हो, चाहे NMs की एसोसिएशन हो, चाहे स्टाफ नर्सेज की एसोसिएशन हो, चाहे CHOs की एसोसिएशन हो, चाहे आयुष विभाग की एसोसिएशन हो, चाहे नीमा की एसोसिएशन हो, शायद नाम एक दो मैं भूल भी जाऊं। इतनी सारी एसोसिएशंस, इतनी सारी खाप पंचायतें आप लोगों के सामने आए हैं। चाहे कंडेला खाप की बात हम करें, चाहे ढांडा खाप की हम बात करें, कि इतने समाज, सैनी समाज, राजपूत समाज, जाट समाज और अन्य समाज, सैनी, मैं शायद नाम भूल जाऊंगा, लेकिन मैं यही कहता हूं कि इन्होंने जो मेरे को मान सम्मान दिया है, जो मेरे में आस्था जताई है और जो मेरे से आशा रखते हैं, मैं उन पे खरा उतरने की अपनी सार्थक और बिल्कुल मन से कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब एक सवाल रह गया, जो इतना बड़ा काफिला लेके आए आप हैं, कोई इलेक्शन लड़ने का तो नहीं रहा था? इलेक्शन तो लड़ते हैं 29 में इनका है और मैं तो लड़वाने वाला हूँ। मैंने जैसे पहले भी कह दिया था, देखिए डॉक्टर जो होता है ना, वो ऐसा होता है कि वो व्यक्ति की ताकत और कमजोरी, बीमारी और उसकी स्फूर्ति दोनों देख लेता है। मेरे को मेरी ताकत पता है, मैं अच्छा रणनीतिकार हूँ। देखिए, भविष्यवक्ता नहीं हूँ, इसलिए भविष्य नहीं बता सकता कि क्या होगा, लेकिन मैं अच्छा रणनीतिकार हूँ और मैं रणनीतिकार ही बनना चाहूँगा अगर पॉलिटिकल फील्ड में गया तो। बाकी मैं अपने विभाग में संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। धन्यवाद। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे डॉक्टर विजेंद्र डांडा के बारे में? जिस तरह मैं स्वास्थ्य विभाग तालमेल का संयोजक पहले रहा हूँ, अब मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ और मैं डॉक्टर साहब से उम्मीद करूँ हूँ भाई, अपना जिस तरह हमने डिस्ट्रिक्ट में प्रधान थे, जब तालमेल से काम किया तो उम्मीद करा कि डॉक्टर साहब से हम ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि भाई सभी कैटेगरी को, सभी स्वास्थ्य विभाग की तालमेल को लेके एक अपना एक बहुत जिम्मेवारी मिली है बड़ी, क्यों मैं लगातार 6 साल महासचिव में रहा हूँ हमारी एसोसिएशन का। तो इसलिए मेरा डॉक्टर साहब से अनुरोध भी है कि अपील भी है कि आदेश भी हैं, क्यों हमारा छोटा भाई है नाते से, तो हमें ये है कि भाई अपना संयम से काम करें और सबको साथ लेके चले। धन्यवाद। डॉक्टर साहब के लिए पहले तो मैं CMS एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूं, जो डॉक्टर साहब पे इतना विश्वास जताया। और डॉक्टर साहब काफ़ी मेहनती और संघर्षशील है। और डॉक्टर साहब की जो एक ही बात बोलते हैं ना, करनी और कंथनी में अंतर होता है, डॉक्टर साहब ने करके देखा है। मैंने तो डॉक्टर साहब से कई बार, कोरोना में इतनी महामारी के टाइम पे डॉक्टर साहब से कई बार दिन रात बार कॉल करके डॉक्टर साहब ने 24 घंटे, और मैं ये कहता हूँ कोई विधानसभा का मजाक नहीं है, जो डॉक्टर साहब की है ना एक अंदर से ही आत्मा है एक सामाजिक कार्य करने की। और मतलब इस यहाँ जो डॉक्टर साहब जिस जॉब पे, जहाँ जिस पद पे हैं, यहाँ एक इससे भी दायरा तोड़ के विधानसभा पहुँच के और इससे ज़्यादा सेवा करे, मैं उम्मीद करता हूँ अपने डॉक्टर साहब के लिए। और मैं फिर एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे भाई साहब पे विश्वास जताया है। धन्यवाद।